हम पढ़ रहे हैं बुक दैट लिटिल वॉइस इन योर हेड बाय मो गुडार्ड। आपने मेरे साथ चैप्टर 10 पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे हमारा माइंड चैटर करता है और उसका कैसे हमारी जो ब्रेन वेव्स हैं काम करती हैं, कैसे हमें उन्हें काम डाउन करना है। और आज के चैप्टर में उन्होंने उससे आगे मतलब उसी चैप्टर का जो आगे एक पार्ट है उसमें हम और आगे जानेंगे कि एक्चुअल में हम इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशंस वाले चैप्टर्स पर आ गए हैं। हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे हम जो इनर चैटर है हमारी, जो हमेशा कांस्टेंट हमारा मन बातें करता रहता है, दिमाग बातें करता रहता है, हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आंसर उसके चलते रहते हैं, उस थॉट को हम कैसे रोकें, आज वो बताएंगे। और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बुक के सारे चैप्टर्स पढ़ें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ये वो गोडार्ड ने बहुत ही वंडरफुल बुक लिखी है और जो कि हमें हैप्पी वाली स्टेट में पहुंचाती है। उनका ये मिशन है कि वो मिलियन लोगों को हैप्पी करें। और वाकई इस बुक के पढ़ने के बाद उन्होंने ये जानकारी अच्छी तरह से दी है कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में आपकी हैप्पीनेस है ही नहीं। अगर हम चाहें तो हैप्पी रह सकते हैं और हम नहीं चाहें तो हम दुखी रह सकते हैं। तो थैंक यू मो गुडार्ड फॉर राइटिंग सच अ वंडरफुल बुक। और अगर आपको मेरे लाइव सेशन ज्वाइन करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 10। उन्होंने ये कहा था कि आपका जो ब्रेन है उसके पास बहुत सारी पावर है। जो उन्होंने पहले बताया, वो कब ज्यादा अच्छा काम करता है, जब आप एक टास्क एक बार में करते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, अगर आप ये काम दो काम तीन काम करेंगे तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जैसे हम खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के साथ म्यूजिक सुन रहे हैं, संग में दिमाग में कुछ हमारा थॉट जा रहा है, तो हमारा जो खाने का जो बनेगा खाना वो इतना बढ़िया नहीं बनेगा। अगर हम उस पर ही फोकस करेंगे तो एक तो क्विक भी होगा काम, और दूसरा फोकस से हमारा कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगी। चाहे हम एक ईमेल कर रहे हैं, चाहे हम एक कोई ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जो चीज आपके हाथ में है आप उसमें दिमाग लगाइए। हम चीजों में तीन चार चीजें हैं, जैसे मेरी भी आदत थी कि टीवी देख रहे हैं, संग में मोबाइल भी चल रहा है, खाना खा रहे हैं, मैंने देखा कि घर में बच्चे खाना खा रहे हैं, संग में मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो आप दो काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस काम में एफिशिएंसी कम आती है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग भी वॉन्डर ज्यादा होता है, आप एक चीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। प्लस अगर आपका माइंड वॉन्डर होता है बहुत ज्यादा तो आप किसी पर्टिकुलर काम में ध्यान नहीं लगाते हैं। तो अगर आपको अपनी ये इंसेसेंट थिंकिंग को रोकना है तो आपके पास दो तरीके हैं। वो बोल रहे हैं या तो आप मेडिटेशन करिए अपने ब्रेन ब्रेन को काम डाउन करने के लिए, जिससे कि वो उसके जो लूप है वो रुक जाए। या फिर आप किसी भी चीज पर अटेंशन, किसी भी चीज को दिमाग लगा के करें, जिससे कि आपकी जो थिंकिंग है वो रुक जाती है। जैसे मान लीजिए आप एक कंटिन्यूअस थिंकिंग कर रहे हैं और आप वो किसी ने सडनली एक ऐसा काम दिया कि आपको फटाफट अभी 2 घंटे में करना है, तो आपकी सारी थिंकिंग रुक जाएगी और आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किस पे करने लगोगे, उस 2 घंटे में मुझे ये काम करके देना है क्योंकि मुझे किसी ने बोला है, और आपसे बोला है कि अगर आपने नहीं करके दिया तो आपको या तो जॉब से हटा दिया जाएगा या आपके बच्चे का प्रमोशन नहीं होगा या कुछ भी चाहे टाइप की चीज है कि आपको करना ही करना है। तो आपके सारे थॉट्स रुक जाएंगे जो ब्रेन में आ रहे थे और आपका सिर्फ फोकस किस पे लग जाएगा, सिर्फ काम पर। तो ये आपके पास है, आप फोकस लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास पूरा दिमाग है और आप एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आप फिर क्यों बार बार सब चीजों पे दिमाग में वो थिंकिंग को चलाते हैं, क्योंकि आपने अपना नेचर बना लिया है हम लोगों ने कि हम चीजों को पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और तरह तरह की चीजों पे हमारा ध्यान भटकता रहता है। अब वो बोलते हैं कि जो हमारा स्पीड है ब्रेन की, द स्पीड एट विच योर ब्रेन परफॉर्म्स इंसिस्टेंट थिंकिंग इज टू फास्ट फॉर काम मेडिटेशन एंड टू स्लो फॉर हाइटेड अटेंशन, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी हमारी थिंकिंग है वो हम मेडिटेशन से हम कूल कर सकते हैं या फिर हाइटेड अटेंशन से, या फिर हम किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दें तो हम अपनी जो पीछे के थॉट्स है जो हमेशा आते रहते हैं उससे हम निजात पा सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि रेगुलर मेडिटेशन हेल्प्स यू टू more easily achieve state of hyper perception and improve the overall functioning abilities of your brain. Researchers at the University of Wisconsin medicine has found that during meditation, Zen Buddhist monks produced gamma waves that were extremely high in amplitude and depth of the waves. Waves from this disparate brain region were in the near lockstep, showing that brain was in the robust synchronicity across its various functions, which was sustained
फॉर रिमार्केबली लॉन्ग पीरियड। वो बोल रहे हैं कि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी बुद्धिस्ट के ऊपर जो कि मेडिटेशन करते थे और उनके दिमाग में वो जो गामा स्टेट है वो पाई गई कि वो और लंबे समय तक उस स्टेट में वो रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस 4 to 5 आवर्स डेली मेडिटेशन करी है। What is common between state of meditation and states of hyperperception? Only one thing, a sense of deliberate attention to the experience and engage with what is highest form of brain performance a human can attain. तो क्या चीज है मेडिटेशन? मेडिटेशन इज डेलिबरेट अटेंशन कि हम अपने प्रेजेंट में अपनी जो अभी थिंकिंग है उसमें हम जाते हैं, उसमें हम सोचते हैं, किसी चीज पर अटेंशन लगाते हैं। जैसे जो ध्यान हमारे संस्कृति में बताया गया है कि हम चाहे किसी ओम चैंट पे लगा लें, चाहे किसी बुद्धू पे लगा लें, चाहे भगवान में लगा लें, चाहे हम अपना जो प्रेजेंट में चल रहा है उस स्टेट में चला लें, चाहे अपने थिंकिंग जो हमारा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है कि क्या थॉट्स आ रहे हैं उन पर ध्यान लगा लें। तो किसी भी चीज पर आप ध्यान लगा रहे हैं बिना किसी प्रेजेंट सॉरी बिना किसी पास्ट या फ्यूचर की सोच के, आप सिर्फ प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो जब आप ये करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस, आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, आपका ब्रेन बहुत काम स्टेट में आ जाता है और उसकी जो सॉल्यूशन पावर है वो बढ़ जाती है, जो कि कंफ्यूज स्टेट से हटके एक सॉल्यूशन स्टेट पर आ जाता है। आप डूइंग की जगह बीइंग स्टेट में आ जाते हैं जब आप मेडिटेशन करते हैं। अब क्या है, आपका जो ब्रेन है ना, वो एक उसके पास भी लिमिटेड सोर्स है, जैसे कंप्यूटर के पास है कि आप उसमें डेटा डाले जा रहे हो, उससे काम कराए जा रहे हो, तो कहीं तो उसकी एफिशिएंसी रुकेगी ना। जैसे हमारे मोबाइल में जब हम बहुत सारी डाउनलोड चीजें करते हैं तो वो धीरे हो जाती है उसकी स्पीड, या फिर हम बहुत सारी उसकी मेमोरी में बहुत सारी चीजें भर देते हैं तो वो कहता है कि नहीं अब मेमोरी फुल है, आप उसको डिलीट करो तभी होगा। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है उसमें भी अगर हम बहुत सारे थॉट्स एक संग उसमें आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। तो वो बोल रहे हैं तो जनरल एक जैसे कंप्यूटर में होता है ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। और ब्रेन वही प्रायोरिटाइज करता है जो कि टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है या जो चीज हमें दी गई होती है परफॉर्म करने के लिए इन डूइंग। और जब कोई टास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो सारी जो वो पीछे के जो थॉट्स आते हैं उनको स्टॉप कर देता है ना। अगर वो कहता है, अगर हमने अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में अपने रूम में देखिए, कैसा रूम है, कौन सा कलर है ना, कैसी स्मेल आ रही है, कैसा यहाँ का फील है, कैसी एयर है, तो आपने दिमाग अभी लगाया और आपका दिमाग सिर्फ इसी प्रेजेंट मोमेंट में हो गया, जो कि कहीं इधर उधर चैटर कर रहा था, इधर उधर सोच रहा था। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है आपका दिमाग उस समय भी 10 चीजों में लगाओ, इस समय इधर जा रहा है उधर जा रहा है, अच्छा ये पढ़ा रही है, इनका शायद आवाज ठीक ठीक नहीं आ रही, इनको शायद आवाज की कुछ चीज लेनी चाहिए, शायद इनको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड ठीक करना चाहिए। तो आपका दिमाग कहीं कहीं जाता है, या फिर आपने आपके किसी घर की चीज में चला गया, या आपके किसी जॉब में चला गया, बच्चों में चला गया, तो आपका दिमाग दौड़ रहा है। लेकिन जब आपको बोला गया कि नहीं आप अभी कॉन्सेंट्रेट करिए, अपना स्मेल लीजिए, अच्छा मैं बोल रही हूँ कि आप स्मेल लीजिए अपने रूम की कैसी आ रही है, तो आप एकदम तुरंत स्मेल की तरफ देखने लगे कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, रूम का कलर ये है, अच्छा इसमें ऐसे कर्टेन लगे हैं, ऐसी विंडो है, ऐसा डोर है। तो आपने ध्यान लगाया तो आपके जितने भी थॉट्स जो पीछे आ रहे थे, जो बार बार आपके दिमाग को इधर उधर कर रहे थे, वो हट गए। तो इसलिए हमारा जब फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अच्छा काम करता है किसी भी चीज पर एक पर। अब वो बोल रहे हैं कि किसी एक चीज पर हम अगर फोकस करते हैं तो हमारा जो ब्रेन का चैटर है, जो कंटिन्यूअस आवाजें आती रहती हैं, वो रुक जाती है। और अगर वो बोलते हैं कि अगर ओलंपिक गेम्स होते जिसमें आपको ये बोला जाता कि आपको एक्सपीरियंशियल थिंकिंग करनी है, मतलब कि एक एक्सपीरियंस लेना है कि कैसा अभी आपका मोमेंट है, क्या लोग बैठे हैं, कैसा है जो प्रेजेंट मोमेंट का, तो उसमें वो बोलते हैं कि सारे जो मॉन्क्स हैं वो उस चीज को विन करते हैं, क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन पावर है उनकी, इतनी ज्यादा वो मेडिटेशन करते हैं जिससे कि उनकी अ, जो एक्सपीरियंशियल थिंकिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर ऐसा कोई स्पोर्ट होता ओलंपिक में तो वो ही जीतते। तो मेडिटेशन में क्या है कि हमें अपनी एक्सपीरियंशियल थिंकिंग को मास्टर करना है। और जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने ब्रेन से क्या करते हैं, यू डोंट यूज योर ब्रेन टू लर्न प्लान और सॉल्व। उस समय आप कुछ नहीं कर रहे होते कि आप अपना कुछ लर्न कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं। यू डोंट यूज इट टू डू एनीथिंग, यू यूज इट टू बी जस्ट बी। आप बीइंग वाली स्टेट में आ जाते हो। डू मतलब डूइंग वाली कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बीइंग है कि आप कौन है ना। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डेडिकेटिंग योर ब्रेन रिसोर्सेज टू ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड एग्जैक्टली एज इट इज। आप जैसा जो वर्ल्ड है हम उसको वैसा ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ब्रेन से क्या होता है, वो ब्रेन में क्या होता है मेडिटेशन से, मेडिटेशन में वो ब्रेन के उस वाले एरिया को जगा देती है जो कि जरूरत है।
वहां पर अटेंशन लेके जाती है, आपका जो ब्रेन है वहां पर जाता है, वो काम होता है, आपका जो फंक्शनिंग है ब्रेन की स्मूथ होने लगती है। वो कहते हैं ना, जो ग्रे एरिया है हमारे माइंड का, जो डिसीजन मेकिंग है वो स्ट्रांग होने लगती है, सब चीज होने लगती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका दिमाग रीवायर होने लगता है, कहते हैं ना कि दोबारा से वो अच्छा होने लगता है। सारा लजार्ड की जो एक फाइंडिंग है यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन की, उन्होंने ये बताया, उन्होंने एक एमआरआई स्कैन लिया एक पर्सन के ऊपर जिसने 8 वीक ऑफ मेडिटेशन डेली की थी, है ना, जिसने अपने स्ट्रेस स्ट्रेस रिडक्शन के लिए एक मेडिटेशन करी 8 वीक तक। तब उसका एमआरआई स्कैन लिया गया, पहले का और बाद का। तब उन्होंने देखा कि उनका जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशन वाला जो एरिया था वो लार्जर हो गया। और जो डिप्रेशन वाला, जहां पर आपको दुख, फियर और वो परेशानियां होती हैं, वो वाला एरिया एमिगडाला हमारा श्रिंक हो गया। और क्या हुआ, उसमें उनके अंदर एम्पैथी, पर्सपेक्टिव, है ना, कंपैशन, वो सब बढ़ गया। तो ये सब किससे हुआ, हमारी मेडिटेशन करने के लिए जो कि उन्होंने 8 वीक तक करी डेली, किसी एक पर्सन ने, उस पर सारा लेजर की ये रिसर्च है। उसके बाद डॉक्टर रिची डेविडसन ने स्कैन किया टिबेटियन मॉन्क का ब्रेन, है ना, जिस यूजिंग एमआरआई एमआरआई से किया और ईईजी से किया। वन पार्टिसिपेंट मैथ्यू रिचर्ड, अब वो बता रहे हैं कि किसका किया था, मैथ्यू रिचर्ड का, जो कि एक फ्रेंच राइटर है, फोटोग्राफर है, ट्रांसलेटर है और बुद्धिस्ट मॉन्क भी है। और उन्होंने ये पाया कि वो कौन है, हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, वो सबसे ज्यादा खुश रहने वाले इंसान है। जब उन्होंने उसका उनका स्कैन किया, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे कंपैशन के ऊपर, और उन्होंने देखा कि वो गामा वेव्स उनकी, मतलब उनकी जो ब्रेन वेव्स थी वो गामा तक पहुंच गई थी, जिसमें कॉन्शियसनेस, अटेंशन, लर्निंग और मेमोरी हाइटेंड हो जाती है, वो वाली स्टेट में वो उसमें थे। नेवर रिपोर्टेड, और वो बोल रहे थे कि ऐसा डेविडसन ने कभी नहीं देखा, उनके न्यूरो साइंस लिटरेचर में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो पर्सन था, जो मैथ्यू रिचर्ड थे, उनका जो प्री द स्कैन ऑल्सो शोड एक्सेसिव एक्टिविटी कहाँ हो रही थी, उनके लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हो रही थी कंपेयर टू राइट काउंटर पार्ट, allowing him an abnormally large capacity for happiness and a reduced propensity towards negativity, जिसके कारण वो हमेशा हैप्पीनेस स्टेट में रहते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है। और वो बोल रहे हैं, वो गुडार्ड, की आप मानिए या ना मानिए, मेडिटेशन वर्क करती है। ये आपके दिमाग को रीवायर कर देती है, आप हैप्पियर स्टेट में होते हो, आप ज्यादा लोगों से एम्पैथी कर पाते हो, लोगों की फीलिंग्स को समझ पाते हो, उनके दुख दर्द को समझ पाते हो, आप कंपैशनेट हो जाते हो। पर वो बोल रहे हैं कि जो लोगों ने जिनका रिसर्च हुई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो मेडिटेट लाइफ टाइम किया है ना, 34,000 आवर्स ऑफ लाइफ टाइम प्रैक्टिस ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डेविडसन, मतलब इतना ज्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन। दैट्स व्हाई देयर एमआरआई स्कैन शोड ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन एबिलिटीज बढ़ जाती हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। व्हाई दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ अस इन हाउ टू फाइंड कामनेस, एम्पैथी और कंपैशन। आई विश आई कुड फॉलो, और वो कहते हैं, वो गुडार्ड कह रहे हैं कि काश मैं भी उनके फुटस्टेप फॉलो कर सकूं और मैं भी इतना ज्यादा मेडिटेट कर सकूं। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं डेली प्रैक्टिस अपनी बना के रख रहा हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन कहाँ फेल करती है। अब वो बोल रहे हैं कि, बोलते हैं कि जब वो अपनी उन्होंने बुक सॉल्व फॉर हैप्पी लिखी थी, तो उन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट में एक बार पार्टिसिपेट किया, और थाउजेंड्स ऑफ लोग, पीपल बैठे हुए थे उनके सामने। तब उन्होंने उनसे पूछा कि यहाँ पर कौन मेडिटेट करते हैं, तो सारे, आधे से ज्यादा लोगों के हाथ उठ गए कि हम करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब वही लोग हाथ उठाए रखें जो कि रोज करते हैं, तो कुछ हाथ नीचे चले गए, कुछ ऊपर रह गए कि कुछ शायद रोज करते थे। तो वो बोलते हैं कि क्या अच्छा, क्या आप लोग बताइए, क्या मेडिटेशन करने के बाद अच्छा लगता है, तो सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लगता है। फिर वो बोलते हैं कि क्या, अब वो वाले लोग अपने हाथ ऊपर उठाए रखें जो कि मेडिटेशन करने के 3-4 घंटे के बाद भी बहुत खुश रहते हैं, तो सारे हाथ नीचे हो गए। क्योंकि वो बोलते हैं कि कमिटेड टू दिस पाथ मैथ्यू रिचर्ड हैज डेडिकेटेड मोर देन 50 years ऑफ हिज लाइफ टू दिस प्रैक्टिस। ही हैज लिव्ड इन इंडिया, भूटान, नेपाल। His retreat places a remote hut on top of the mountain। जो उन्होंने बताया कि मैथ्यू रिचर्ड क्यों थे, क्योंकि उन्होंने 50 साल अपने मेडिटेशन में निकाले, और उन्होंने इंडिया रहे, भूटान रहे, नेपाल रहे, और एक माउंटेन पर, एक पहाड़ पर 9 बाय 9 फुट की एक एक कुटिया में रहते हैं, जिसमें एक बड़ी विंडो है, जहाँ पर कोई हीटिंग नहीं है, मतलब ठंड के लिए कोई चीज नहीं है, ना कोई गर्म पानी है, ना कोई लग्जरी है ना। और उन्होंने वहां पर ही स्पेंड मोर देन 5 years, और वो 5 साल वहां पर अकेले रहे, जहाँ पर वो 3:30 बजे उठते थे, अपनी मेडिटेशन करते थे। वो उनके पॉडकास्ट पर आई, जो उनका स्लो मो पॉडकास्ट है, मो गोडार्ड का। और उन्होंने, जब मो गोडार्ड ने उनसे पूछा
कि आप इतनी हार्श कंडीशन में कैसे रह सकते हैं, आप परेशान नहीं हुए? तो उन्होंने बोला, हार्श कंडीशन? कौन सी हार्श कंडीशन? मेरी तो वो सबसे फेवरेट प्लेस है। तो अब आप सोचिए कि मेडिटेशन से हमारा दिमाग कैसे हैप्पी स्टेट में पहुंच जाता है, जहां पर आपको मटीरियलिस्टिक चीजें दिख ही नहीं रही हैं, आपको सिर्फ हैप्पीनेस है, जिस जगह है, जिस तरीके से है, आप सिर्फ खुश हैं। Monks need to meditate 4 hours a day for 17 years or more to rewire their brain enough to view the world correctly even as they left the meditation. और वो बोल रहे हैं कि मॉन्क्स को 17 साल अ, लगते हैं 4 घंटे डेली प्रैक्टिस के बाद, कि जब वो दुनिया को ऐसा, वर्ल्ड को ऐसा देखते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं, और वो फिर हमेशा वाली हैप्पी स्टेट में चले जाते हैं जो कि उनकी खत्म नहीं होती है। और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको भी ये बोलता हूँ कि आप भी जितना कोशिश हो सके उतनी मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, और इसके रिवॉर्ड अनलिमिटेड है। आप वो बोल रहे हैं कि अगर आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने सारे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं भी लास्ट 600 डेज से डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है, और मेरी लाइफ में उससे मेगा डिफरेंस आया है। विदाउट द आवर्स यू आर deceiving yourself in assuming that meditation the traditional way is good enough to practice help you find uninterrupted happiness। और जब आप इस मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल बना लेंगे, तब आपको वो हैप्पीनेस महसूस होगी जो आप चाहते हैं लाइफ में। क्योंकि हमेशा स्ट्रेस है लाइफ में, तो आप जब स्ट्रेस में है तो आप जाइए मेडिटेशन करिए। वो बोल रहे हैं कि आप जाइए मेडिटेशन रूम बनाइए अपने घर में, उसमें बैठिए, अपनी मेडिटेशन करिए, डिलिबरेट अटेंशन देखिए कि आप देखिए कि आपकी अटेंशन किधर जा रही है। उसके बाद जो भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है उसमें दोबारा जाएंगे तो आपको उतनी स्ट्रेसफुल वो कंडीशन नहीं लगेगी। और वो बोल रहे हैं कि इवन अगर आप 15 मिनट डेली अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज लेकर आएगी, और जो आपको इस दुनिया को डील करने में भी बहुत मदद की। वो बोलते हैं कि मेडिटेशन को अपना लाइफस्टाइल बनाइए, कि भाई मुझे ये करनी ही करनी है, इसके बिना मुझे नहीं रहना है। मेरे हिसाब से अगर 40 डेज अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपकी एक हैबिट बनने के लिए बहुत जरूर, कोई भी हैबिट हमें डालनी होती है तो 40 डेज का एक टाइम स्पैन चाहिए होता है, जिसमें हमें एक दिन भी मिस नहीं करनी है। अगर एक दिन मिस करेंगे तो हमारा ब्रेन को वो सिग्नल नहीं मिलेगा, वो लेजी हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है मिस कर देते हैं, लेकिन हमें मिस नहीं करनी है, जिससे कि हमारा एक ब्रेन को सिग्नल मिले, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिले कि ये अच्छी लग रही है मुझे। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना मुझे अच्छी लग रही है, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, आपको वो मिसिंग फैक्टर लगेगा कि मैंने आज कुछ किया नहीं है लाइफ में। अब वो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन फॉर मॉडर्न वर्ल्ड जरूरी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक मेडिटेटिव पोज में ही बैठे, चिन मुद्रा लगाएं और ओम चैंट करें, या ओम की साउंड सुन के ही चैंट करें। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बहुत फोकस लगा सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, अपने ब्रेन को, कि कोई गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं जिसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, आप एक ही जगह फोकस कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनमें से भी आप कोई एक चीज अपनाकर कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि पहले मैं वन ब्यूटीफुल थिंग इसमें बता रहे हैं कि मैं जब वॉक पे जाता था तो मैं कोई 3-4 चीजें संग में करता था, है ना। इन द पास्ट आई वॉक लाइक एवरी बिजी एग्जीक्यूटिव। मैं अपनी ईमेल पढ़ता हुआ जाता था, फोन कॉल अटेंड करता हुआ जाता था, या कोई फोन कॉल रह गया है उससे मिलाता हुआ जाता था, मैं मल्टीटास्किंग करता था। तो फिर जब मैं आता था लौट के वॉक से तो मैं स्ट्रेस्ड और मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील नहीं करता था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने वॉक को एक हैबिट कैसे बनाया, कि उन्होंने ये सोचा कि मैं एक फोटोग्राफ लूंगा कोई भी अच्छी चीज की, तो फिर वो देखते हुए जाते थे सारी चीजों को कि क्या अच्छा चीज है, कहाँ फ्लावर्स हैं, कहाँ बटरफ्लाईज हैं। तो उन्हें बहुत सारी चीजें दिखने लगी उस रोड पर जिस पर वो वॉक करते थे, और उनका जो मन है वो बहुत शांत होने लगा। जब वो कंसंट्रेट करने लगे सिर्फ अपनी वॉक पर और अपने सराउंडिंग की चीजों पर, और उनको बहुत अच्छा लगने लगा, और जिससे कि उसके उनका जो माइंड है, वो जो ब्यूटी उनको चारों तरफ की दिख रही थी उससे काम होने लगा। तो एक तरीका ये है कि हम वॉक करने जाएं, और वहीं पर जैसे वॉकिंग मेडिटेशन भी कहते हैं कि सारी चीजों को आप ध्यान देते हुए जा रहे हैं कि कहाँ क्या देखते हैं। क्योंकि यूजली जब हम वॉक करते हैं हम अपनी सोच में, अपने उधेड़ बुन में, या हमने म्यूजिक लगाया या किसी से बात करते हुए वॉक कर रहे हैं, तो वो ना करें, इस तरह से वॉक करें। ओनली गुड म्यूजिक। अब उन्होंने बताया है कि कोई एक ऐसा म्यूजिक लें, जैसे उन्होंने बताया कि वो अपनी कार में जाते हैं तो कुछ म्यूजिक अगर वो सुन रहे हैं, तो पीछे से इतने सारे, जैसे रेडियो से सुनते तो पीछे से बहुत सारे एड्स की आवाज आती है बार बार बीच में, तो बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा चीजें लगा रखी है जिससे मैं अच्छा गाना जो कि मैं सुनना चाहता हूँ वही गाना सुने। तो जो आपको बहुत पसंदीदा गाना है, मैं उन्होंने ये कहा है कि वो आप लगाएं, उसके लिरिक्स को एंजॉय करें, उसके म्यूजिक को एंजॉय करें, कहाँ पर कैसा रिदम है उसको एंजॉय करें, बिल्कुल उसमें खो जाए म्यूजिक में।
तो एक तरीका ये भी है कि म्यूजिक सुने और अपने को कॉन्सेंट्रेट करें, तो वो भी टाइप ऑफ मेडिटेशन है जिस चीज पर भी। कोई पेंटिंग करता है तो पेंटिंग एकदम दिमाग से करे तो वो भी टाइप ऑफ मेडिटेशन है, कोई डांस करता है तो वो भी टाइप ऑफ मेडिटेशन है, कोई कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाता है वो भी मेडिटेशन। मतलब जो काम आप कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, वो मेडिटेशन होता है, एवरी नंबर। अब वो बोल रहे हैं कि at work it's easy to get distracted with the rush email and politics. Your mind can wander when a meeting is boring or a conversation is irrelevant. To keep my mind focused, I taught myself to focus on every number on every slide. I would stop the presenter to explain where it comes from and what it meant. They'd said, but Mo, that's it, that is not important. And I responded, if it is not important, don't put it on the slide. Quickly, the team learned to keep our slide cleaner and the conversation leaner. We became fully present, focused only on the stuff and that matters. अब वो बोल रहे हैं कि जब मैं अपने प्रेजेंटेशन रूम में होता था तो मेरा दिमाग जो नंबर होते थे स्लाइड से उस पे जाता था, तो मैंने लोगों से कहा भाई जितना हम कम चीजें अपनी लाइफ में रखेंगे ना उतना हम खुश रहेंगे, उतना हमारा दिमाग वॉन्डर नहीं करेगा। तो उनके ऑफिस में भी उसको माना गया है ना। और जब भी वो लोगों से मिलते हैं वो अपना फोन नहीं उठाते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, उसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, उस प्रेजेंट आवर में रहते हैं, अपने वर्क पर फोकस करते हैं, जिससे कि उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो रही है ना। जब वो उसी चीज पर ध्यान देंगे जो चीज कर रहे हैं, तो उधर दिमाग ना हटा के लगा के उसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना। अब मोर टाइम, और वो बोलते हैं जब वो अकेले होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि जब मेरा टाइम अलोन मैं निकालता हूँ, जिसमें मैं 15 मिनट अपने मतलब 15 मिनट या कुछ 3 to 4 आवर्स है जिसमें मैं 15 मिनट के लिए, मतलब 3 to 4 आवर्स के बाद 15 मिनट के लिए मैं सिर्फ अपने आप को देता हूँ, जिसमें मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ, है ना। और मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ना कोई अपनी ईमेल आंसर कर रहा हूँ, ना किसी को लिख रहा हूँ, बस अपने अपने थॉट्स पर ध्यान देता हूँ कि यहाँ क्या आ रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। और ये मैं रेगुलरली करता हूँ जिससे कि मेरा ब्रेन दोबारा से साइलेंस ऑब्जर्व करता है और अपने काम प्लेस में आ जाता है, और जो कि इधर उधर वॉन्डर कर रहा होता है ना, शैतान का दिमाग है हमारा, जो इधर उधर चल रहा होता है, वो पीस में लाने के लिए मैं हर 4 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करता हूँ। 15 मिनट के लिए बैठता हूँ और अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। अब वो बोल रहे हैं कि टेंस, जब मैं बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट थिंकिंग कर रहा हूँ, तो जो मेरे माइंड वॉन्डर हो रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग में एकदम टेंशन होने लगती है, मेरे फोरहेड में, स्कैल्प में। शायद सब लोगों ने ये देखा होगा कि सबको एकदम टिंगलिंग सी होने लगेगी या दिमाग भारी सा होने लगेगा। तो जब उनको ऐसा होता है तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अटेंशन उस एरिया पे डालते हैं जो टेंस हो रहा है। और जब वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ ये जगह मेरे टेंस हो रहा है, तो धीरे धीरे उनको वो जो बॉडी का पार्ट है जहाँ टेंशन आ रही होती है, चाहे माइंड पर, स्कैल्प पर, या कभी कभी पेट में, तो उस पर ध्यान देकर वो धीरे धीरे उनकी स्टॉप हो जाती है। और वो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पर इस चीज को रिलैक्स करना है, और वो जो ऑन बटन चल रहा था इंसिस्टेंट थिंकिंग का वो स्टॉप होता है और उनकी टेंशन लेवल कम हो जाता है। तो ये जब टेंशन हो तो हम इस तरह से भी अपने दिमाग को बंद करके बैठकर सोचकर उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद वन थिंग एट अ टाइम, वो कहते हैं कि जो मल्टीटास्किंग है वो मिथ, मल्टीटास्किंग बिल्कुल मत करिए। जब आप पूरा जो भी अटेंशन है एक चीज पर लगाइए। हम क्या करते हैं, अपना ड्राइव कर रहे हैं, कॉल्स भी देख रहे हैं ना, गाने भी सुन रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग पता है कि क्या करता है, जब आपने किसी से बात की म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दिया, जब म्यूजिक सुना तो आपको कोई कॉल सुनाई नहीं दिया। आपके संग होता होगा, जैसे मेरे साथ होता है, जब मैं ड्राइविंग करती हूँ तो म्यूजिक मेरी इरेलीवेंट में बजाना भी नहीं पसंद करती, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा होता है, क्योंकि मेरा इतना कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग पर होता है। तो इसलिए एक चीज एक ही बार में करें। हम लोग बहुत बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि खाना बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, अपना कुछ रिटर्न वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पर, तो दो काम एक संग मत करिए। वो बोल रहे हैं कि आपका वो एफिशिएंसी डाउन होती है अगर आप दो काम को एक साथ करेंगे। तो और आपका आपका माइंड भी टेंस्ड अप होता है, तो माइंड को हमें काम रखना है, तो उसके लिए एक काम एक बार में करिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अब कई लोग होते हैं कि अभी आजकल मैंने देखा है, बात करें अपना फोन को बार बार देख रहे हैं, क्या मैसेज आया, क्या किसी का कॉल, किसी ने कोई कॉल आया, बैठे हुए हैं, किसी का कॉल आया फटाफट किसी के सामने उठा लिया, तो ये गलत है, गलत हैबिट है। तो आप जिसके साथ हैं, जिसके संग बैठे हैं, आप उसके संग कॉन्वर्सेशन इंजॉय करिए, जो चीज आपके हाथ में पहले उसे करिए, उसके बाद दूसरी चीज पर चलिए। उन्होंने कहा कि खाना खा रहे हैं, खाने खाते खाते हम कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आपका खाना किधर जा रहा है वो आपको पता ही नहीं है। मतलब
क्या खाया, उसका क्या टेस्ट था, कैसा बना था, कुछ नहीं पता है, सिर्फ आपने खाना खा लिया। तो आप जो चीज काम में हाथ में लिया है, अगर खाना खा रहे हैं तो आप खाना खाइए, उसके बाद टीवी देखिए, उसके बाद फोन को पकड़िए, उसके बाद जब म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक सुनिएगा, टीवी देख रहे हैं तो टीवी पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जो चीज एक एक चीज को एक एक बार में लीजिए, मल्टीटास्किंग मत करिए। डू इट, इट्स द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने एक ये बहुत अच्छा तरीका बताया कि कोई भी काम ऐसा करिए कि मैं पहली बार कर रहा हूँ। जब आप पहली बार करते हो कोई भी काम को तो कॉन्सेंट्रेशन से करते हो। जैसे मान लीजिए जब आपने ड्राइविंग सीखी तो आपने बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से फर्स्ट टाइम कार चलाई, तो भाई कहीं मेरा ब्रेक सही लग रहा है, एक्सेलरेटर सही चल रहा है, तो आपने उतना ध्यान दिया। कोई आपने मेल लिखी तो मेल्स लिखते समय आपको बिल्कुल था कहीं मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो जाए, अच्छा कहाँ पर क्या आएगा। तो आप बिल्कुल हर काम, अगर आपने कुकिंग करी तो आपने कैसे, फर्स्ट टाइम जब कुकिंग करी थी तो आपने कितना ध्यान लगाया। तो आपने कोई गेम खेला, कोई नया गेम खेलना सीखा तो आपने कितना कॉन्सेंट्रेट किया, अच्छा पहले ऐसे चलते हैं, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा। फिर तो आपका हाथ काम करने लगता है, आपका गेम नहीं चल रहा होता है, आपका सिर्फ मोटर स्किल्स चल रहे होते हैं। आपका दिमाग इतना सबकॉन्शियस में ये सब चीजें पहुंच चुकी होती है कि आप वो कब कर रहे हो और उसके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं होता। तो वो कहते हैं कि आप हर काम को उस तरह से एंजॉय करें जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिससे कि आपका अटेंशन उस जगह ही लगेगा। और उन्होंने बताया जैसे कि आपकी फर्स्ट टाइम जब किस रही है तो वो इंजॉयमेंट हर बार जब आप किस करें तो वैसा ही इंजॉयमेंट होना चाहिए जो फर्स्ट टाइम में रहा है। तो जिससे आपका फोकस बहुत अच्छा रखेगा रहेगा। बॉडी स्कैन, अब वो बोलते हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन जब भी आप बैठे, है ना, तो आप देखें कि मेरी बॉडी में हेड टू टो तक कैसी फीलिंग आ रही है ना, क्या आप फील कर रहे हैं, कहाँ पर दर्द है, कहाँ पे स्ट्रेस है, कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो आप जिससे कि जब आप ये करेंगे तो आप कि अगर आप अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगेंगे कि अच्छा ये घुटने में दर्द हो रहा है, ये मेरे थाइज में दर्द हो रहा है, कमर में हो रहा है, पेट में हो रहा है, तो जब आप ध्यान देंगे तो वो दर्द दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अपनी सेल्फ हीलिंग पावर होती है। और जो कि हमें मेडिसिन के बिना भी ठीक कर देती है, क्योंकि हमें इतना आदत हो चुकी है मेडिसिन खाने की कि हम अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग को भूल चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग पर ध्यान दे सकते हैं अपनी बॉडी स्कैन करके। Experience the storm. Connecting with your emotion is harder than connecting with your physical sensation. This need to black belt level of awareness, finding how you feel, acknowledging it, sitting with it, and finally embracing it requires deliberate intention and introspection. This too is form of meditation. तो वो बोल रहे हैं जब अपने आप के आपके इमोशन आपकी बॉडी से कनेक्ट नहीं हो रहे, कभी कभी ऐसे दुख के समय आता है, तो आप बैठिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि ये कैसे हो रहा है, क्या बात हो रही है। ये अवेयरनेस करिए अपनी आप की, जो उन्होंने पहले एक अवेयरनेस एक्सरसाइज बताई थी वो अपनाइए और ये कई बार करिए अपनी लाइफ में। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं ह्यूमन कनेक्शन। ह्यूमन कनेक्शन मतलब रिलेशनशिप्स, आप लोगों से जो बात करना है उससे भी आपका जो माइंड है काम डाउन होता है। आप लोगों की बातें सुनिए, उन्हें जज मत करिए, सिर्फ सुनने की हैबिट बनाइए। बोलने की हैबिट की ज्यादा जगह की जगह आप उनको सुनिए, उनकी बातें सुनिए। तो बोल रहे हैं कि मैं एक ह्यूमन फ्रेंडली पर्सन हूँ, मुझे बहुत सारा कनेक्शन चाहिए होता है, तो मैं लोगों से बात करना बहुत पसंद करता हूँ, मैं लोगों की बातें सुनना भी बहुत पसंद करता हूँ, जिससे मेरा माइंड काम डाउन होता है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों की नेगेटिविटी सुने। वो बोलते हैं कि आपको नेगेटिव टॉक्स नहीं सुननी है, क्योंकि नेगेटिव से आप भी नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई अपनी बात सुनाना चाहता है तो आप सुनिए, ह्यूमन कनेक्शन बनाइए। जितने ह्यूमन कनेक्शन बनाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड को काम करते हैं। और वो बोलते हैं ये जो मैंने आपको इतनी सारी तरीके की चीजें बताई ये मैं अपने लिए करता हूँ। वो बोल रहे हैं यूज देम इन योर, इफ यू लाइक टू और डेवलप योर ओन। वो कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छी लगी तो आप ही इस चीज को अपनाइए, नहीं तो अपनी चीजें निकालिए जिससे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक थॉट पर, एक चीज पर। एंड ड्रॉ योर ब्रेन इनटू स्टेट, और अपनी ब्रेन को फुल प्रेजेंस में लेकर आइए, प्रेजेंट में। और जिससे कि आप बस ये कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा चल रहा है दिमाग में। ये नहीं कि मेरा मैं इधर हूँ लेकिन मेरे दिमाग में पीछे की बातें चल रही कि उधर क्या हो रहा होगा, अच्छा मेरे बारे में ये बोला जा रहा होगा, अच्छा वो मैंने गैस पर कुछ रखा हुआ है, अच्छा वो मेरे एक मेल कुछ रह गई थी लिखने से, मेरा ऑफिस का काम थोड़ा सा बचा हुआ है। ये सब नहीं, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा अटेंशन यहाँ पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। तो जब हम जहां पर हैं उधर फोकस करने लगेंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काम डाउन रहेगा, माइंड की पावर बढ़ेगी, माइंड की शक्ति बढ़ेगी और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आएगा। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने बहुत सारे तरीके आपको बताए जिसको आप फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। और द वैल्यू यू गेन फ्रॉम एक्सपीरियंशियल थिंकिंग इज मोस्टली फेल्ट इनसाइड यू। ये क्या करेगी, आपको काम डाउन करेगी, आपको बेटर डिसीजन पावर लेने के लिए उकसाएगी, मतलब आप अच्छे डिसीजन लेंगे, आप स्मार्टर हो जाएंगे, अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे। कई बार हम सब चीजें भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस
कम हो रहा है। हम फोकस में, हमारी इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही है, इसलिए हम चीजें भूलने लगते हैं। जब हम इतनी सारी चीजें दिमाग में चलाएंगे ही नहीं, अपने दिमाग को फोकस रखेंगे, तो हम चीजें भूलेंगे ही नहीं। इसीलिए ये चीजें होती हैं, हम भूलते हैं इसीलिए हैं। और हम उसको एज फैक्टर दे देते हैं कि यार ये हम बूढ़े हो रहे हैं ना, इसलिए हम चीजें भूल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा फोकस उस जगह नहीं है जहां पर होना चाहिए। Putting all the games together, I managed to add 3 to 4 hours of deliberate attention every day for years on end. और वो बोल रहे हैं मोह कि मैंने ये 3-4 घंटे अपना नियम बना लिया है बहुत सालों से, कि 3-4 घंटे मुझे अटेंशन देना ही है अपने लाइफ में, एक ही मतलब थॉट पर। आई डिड नॉट फील लाइक मेडिटेशन एंड सर्टनली डिड नॉट फील लाइक हार्ड वर्क। और वो बोलते हैं कि मुझे मेडिटेशन नहीं लगता है और ना मुझे कोई हार्ड लगता है, मैंने अपनी हैबिट बना लिया है। यू कैन डू दिस टू। इट विल चेंज योर लाइफ, एक्सपीरियंस लाइफ एवरी मिनट ऑफ योर डे। और वो बोल रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करने लगेंगे। आप अपनी लाइफ के हर मिनट को एंजॉय करने लगेंगे। ऑल द ब्रेन गेम्स अदर देन मोर टाइम आई लिस्टेड above were, if you are noticed, focused and on observing the world outside me. There is whole world inside each of us to explore and experience. वो कहते हैं जितना वर्ल्ड बाहर है ना, उतना ही वर्ल्ड हमारे अंदर है। तो तब एक्सपीरियंस होगा जब आप डेलिबरेट, जो उन्होंने ये इतने सारे गेम्स बताए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे आप वॉकिंग के समय कर सकते हो, म्यूजिक सुनते समय कर सकते हो, तरह तरह से जो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप अपने को जानेंगे और अच्छी तरह से। और ये और 2-3 एक्सरसाइज वो और बता रहे हैं जो कि दिस इज वेल नोन टेक्निक यूज टू हेल्प, जो कि बहुत अच्छी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपने बॉडी को काम डाउन कर सकते हो। तो एक तो है बॉडी स्कैन, जो कि एक पूरी मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें हम हर जगह, जो कि मैंने कई बार कराई है, कि आप अपने एक एक बॉडी के पार्ट को रिलैक्स करते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको रिलैक्स करना है। इसमें पूरा बताया है कि आप अपनी आंखें, चीक बोन्स, नोज, है ना, वहां पर आप देख रहे हो कि क्या कहीं डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्या कोई परेशानी हो रही है, अपने साइनस, अपने ईयर्स पेन देखिए आपको क्या हो रहा है, दांत, आपके थ्रोट, मतलब हर बॉडी पार्ट को आप ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहे हो, शोल्डर या नीचे से लेकर ऊपर तक कर रहे हो, आप पूरा स्कैन करना है। और एक एक बार जाना है, 2 बार ऐसे स्कैन करिए, तो जिससे कि आपकी बॉडी, आप अपनी बॉडी की लैंग्वेज सुनने लगेंगे। आपकी बॉडी आपसे कुछ कहती है जो हम सुनते नहीं हैं। तो वो बोलते हैं कि आपकी आर बॉडी स्पीक टू अस ऑल द टाइम, बट फ्यू ऑफ अस आर लिसनिंग। दे आर टेलिंग अस ऑल द थिंग्स दे नीड एंड ऑफन ऑल द रेमेडीज ऑफ देयर पेन। वो आपकी जो बॉडी है वो खुद बताएगी कि आपको क्या हीलिंग चाहिए, लेकिन हम सुन ही नहीं रहे होते। हमने सुना होता है कि डॉक्टर ये मेडिसिन देगा, मैं वो खाऊंगी और ठीक हो जाऊंगी। तो वो बोल रहे हैं कि आप इसको करिए, चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कहीं बैठे हैं, बेड पर सो रहे हो उस समय, क्लासरूम में, कैफे में, कहीं भी बैठे और अपनी बॉडी स्कैन, आंखें बंद करके पूरी बॉडी को धीरे धीरे अपनी बॉडी पर एक एक ऑर्गन पर, एक एक बॉडी पार्ट पर आप ध्यान फोकस लेकर जाइए और धीरे धीरे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आइए और पूरा स्कैन करिए। और आपकी बॉडी आपको खुद आंसर करेगी कि हाँ ये दर्द यहाँ हो रहा है, उसका ये तरीका है, ये मुझे मिल जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम हीलिंग कर सकते हैं। जैसे हम अपना स्कैन कर रहे हैं बॉडी का, उसके बाद हमने धीरे 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 अपने, मान लीजिए मेरे गले में दर्द है तो मैं गले पर अपना ध्यान लेके गई, ऊपर से स्कैन कर रही हूँ, फिर गले पर लेके गई, फिर मैंने गले के दर्द को देखा, सेंसेशन देखी कि अच्छा ये दर्द हो रहा है। उस पर दिमाग लगाया कि कहाँ दर्द है, कैसे दर्द है, तो अपने आप आंसर मिलेगा कि भाई ठंडा पानी पी लो, नहीं पियो, गर्म पानी पियो, जो जो भी है, मतलब जो भी आपकी बॉडी अपने आप ही वो आंसर देगी और हीलिंग होने लगेगी आपकी बॉडी की, आपके द्वारा ही। इसमें कोई हील नहीं कर रहा, ना कोई मेडिसिन हील कर रही है, सिर्फ आप ही हील कर रहे हो। धीरे धीरे आप उस बॉडी पार्ट पर अटेंशन लेके जा रहे हो जहाँ स्ट्रेस है, जहाँ कोई परेशानी है, हो सकता है नी में हो सकता है थाइज में हो, जहां भी है आपको वहां लेकर जाना है। जहाँ दर्द हो रहा है उस जगह लेकर जाओ और धीरे धीरे अपनी मास्टर करो अपनी बॉडी की आवाज सुनने के लिए कि भाई वो क्या कह रही है, आपको क्या चाहती है। और आपको धीरे धीरे उसको समझना है, जानना है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और जैसे जैसे आप करने लगेंगे तो आपकी बॉडी आपसे बात करने लगेगी, आपको जवाब देने लगेगी, आपके अंदर से ये दुख, परेशानी, दर्द सब हटने लगेंगे आपकी जो फिजिकल बॉडी में से। अब वो बोल रहे हैं सिंपल एज दिस चैप्टर मे हैव सीम टू यू, experiencing life of a paramount importance to your happiness. It takes commitment and practice to depart from the rat race of the modern life and allow yourself to fully experience every moment. अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये सिंपल लग रही होंगी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस रही चाहिए, जो कि आप जो कि भाग रहे हो ना इधर से उधर दुनिया में, उससे आप हट जाओगे, उससे अपने आप को, अपनी एवरी मोमेंट को आप एंजॉय करने लगोगे, हैप्पीनेस की तरफ चलने लगोगे। अभी आप सोचोगे क्या ये मैं सब हट जाऊंगा दुनिया से, दुनियादारी से, सब चीज, नहीं, आप इस दुनिया में और अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सब चीज में इंप्रूवमेंट होगा। मेक इट योर प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी बनाइए, एक्सपीरियंस द रियल वर्ल्ड, यू विल
लिव अ हैप्पियर लाइफ। जब आप अपने एक्सपीरियंस, रियल वर्ल्ड क्या है, मेरे अंदर का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, और एक्सपीरियंशियल थिंकिंग जब मैं करूंगा तो मैं बेटर जीवन जी पाऊंगा। और इट्स टाइम टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। और यही जो भी उन्होंने तरीके बताए हैं आप अपनाइए। मेडिटेशन जो उन्होंने इस पर इतना ध्यान दिया है आप उसे अपनाइए, अपनी लाइफ में नियम बनाइए। वो कह रहे हैं कि नियम के बिना नहीं हो सकता। जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनकी क्यों हैप्पीनेस लेवल हाई है, क्यों उनकी लाइफ में इतना बेटरमेंट है, क्यों उनको इनलाइटमेंट है, क्यों उनकी लाइफ में इतनी कामनेस है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस 4 to 5 आवर्स इतने सालों से मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के बेनिफिट्स जाने, कैसे इनर चैटर को हम अपनी लाइफ में से, हमारे दिमाग में जो कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं जो कि नेगेटिव भागते रहते हैं, उनको रोक कर पॉजिटिव में बदलें, हैप्पीनेस फैक्टर अपने लाइफ में लेकर आए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप सबको पसंद आया होगा।